हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने वहाँ पर समझा था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड के बारे में है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड और उसके बाद एक और ग्लैंड है पेनक्रियाज, इसका यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक किस्म का ग्लैंड है, ठीक है, और इसको कौन सा ग्लैंड कंसीडर किया जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड कंसीडर किया जाएगा। क्यों एंडोक्राइन कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि इससे जो हार्मोन बनेंगे वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर होंगे, इस वजह से कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जा रहा है। दूसरा, थायराइड ग्लैंड कब काम करेगा? जब इसको कोई स्टिमुलेशन मिलेगी, जब इसको सिग्नल मिलेगा। तो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो वो ग्लैंड क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से केमिकल आएगा, एक किस्म का हार्मोन आएगा जिसके बारे में आपने पढ़ा था, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आकर इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेट जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के पास सिग्नल देगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड काम करेगा और फिर से वो कोई और हार्मोन बनाएगा जो बॉडी के अंदर ग्रोथ के अंदर या मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए कौन स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट बाय द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और ये TSH कहाँ से आता है? इंटीरियर लोब से। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब होता है तो उसके अंदर से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है TSH। ये TSH आएगा, जैसे कि ये थायराइड ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बन गया? TSH बन गया और ये आएगा, सिग्नल देगा इस थायराइड ग्लैंड से और फर्दर थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। ये ब्लड के अंदर रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसको काम करने के लिए जो सिग्नल देगा वो कौन देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टिमुलेट किया TSH के जरिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा कि इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे पास शेप इसकी बटरफ्लाई की शेप होती है। बटरफ्लाई के जो विंग्स नजर आते हैं ना, इस तरह से इसकी क्या होगी? शेप। इस वजह से कहते हैं ये बटरफ्लाई शेप्ड है। दूसरा, ये हमारे कहाँ पर मौजूद होता है? ये जो गला है हमारा, नेक, हमारे जो गर्दन के अंदर ये गला है, थ्रोट, नेक, इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेरेंक्स के ऊपर, ठीक है। कहां पर मिलेगा आपको? सॉरी, लेरेंक्स नहीं, ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है। कहां पर मौजूद होता है? ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया हमारा पाइप है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का विंड पाइप, और इसके ऊपर ये आपको जो नजर आ रहा है ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। तो दो लोब होते हैं दोनों साइड, एक लोब इस साइड नजर आ रहा है, दूसरा ये लोब इस साइड है, तो दो लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के। अब थायराइड ग्लैंड को जब सिग्नल मिलेगा कि अब उसको काम करना है या स्टिमुलेशन मिलेगी, वो TSH इसको सिग्नल देगा, जिसकी वजह से ये दो हार्मोन बनाएगा। थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन बनाएगा? ज्यादातर वैसे तो हायरार्की में जाएंगे तो 3 हार्मोन बनाता है। एक हार्मोन का नाम है T3, एक का नाम है T4 और उसके अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये 3 हार्मोन है, 1, 2 एंड 3, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाता कौन? थायराइड ग्लैंड। लेकिन आपकी बुक में मैट्रिक क्लास की जो बुक है उसके अंदर 2 हार्मोन का जिक्र है, एक थायरोक्सिन T4 का जिक्र है और दूसरा है कैल्सिटोनिन का, वो यहाँ पर समझते हैं। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स वगैरह उनको बनाना, ब्रेक डाउन करना, तो ये मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को T4 हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? T4 हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर ज्यादातर आपको आयोडीन से मिलकर बना हुआ है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेंगे, थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आपको क्या मिलेंगे? आयोडीन। तो इस थायरोक्सिन के अंदर 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं, इस वजह से कहा जाता है T4। इस थायरोक्सिन के अंदर कितने आयोडीन के एटम्स होंगे? 4 एटम्स होंगे, इस वजह से T4 भी कहा जाता है। कंटेन 4 आयोडीन एटम्स, इस वजह से कहा जाएगा T4 हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है? कहां, कौन बनाएगा? थायराइड ग्लैंड। अब इसके बारे में ये काम क्या करता है? देखिए, थायराइड ग्लैंड के एक तो काम होता है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाता है। क्या काम करवाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब चीजें बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन होती हैं उनको बनाना, वापस उनको ब्रेक डाउन करना ताकि उनसे एनर्जी बने। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गया,
लिपिड्स वगैरह का कोई मेटाबॉलिज्म हो गया, तो उसको हेल्प कौन करेगा, ये T4 सेल्स काम करते हैं। इसके अलावा एक और इसका काम क्या है, ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करवाता है, बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। हमारे जो छोटा बच्चा होता है उसके आस्ते आस्ते कद बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, बॉडी की साइज बढ़ रही है, तो उसका मतलब है T4 सेल, वहां पर T4 हमारे पास हार्मोन है वो काम कर रही है। दूसरा मेंटल ग्रोथ, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, ब्रेन की, माइंड की कैपेसिटी है, IQ है चीज़ों को समझने की, उसको भी ये T4 हार्मोन जो है वहाँ पर हेल्प करता है। तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी करवाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन हमारे पास काम कहाँ करेगा, नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम कर रहा होता है, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉडी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तो एक किस्म की कंडीशन डेवलप होगी जिसके अंदर बॉडी के अंदर ना तो सही तरीके से ग्रोथ होगी, ना तो मेंटलिटी सही तरीके से डेवलप होगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर अगर T4 या थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल ग्रोथ, बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होगी, दूसरा मेंटल ग्रोथ ये रिटार्ड हो जाएगी, रिटार्डेशन, इट मीन्स के रुक जाएंगी, सही तरीके से वेल डेवलप नहीं होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। किसकी वजह से नहीं हो रही है, T4 हार्मोन की वजह से। तो इसका मतलब है T4 हार्मोन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये हार्मोन ना हो तो सही तरीके से ना तो बॉडी की ग्रोथ होगी, ना बंदा मेंटली सही तरीके से डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो उसको फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए, T4 हार्मोन का होना लाजमी है। फिर एक और डिसऑर्डर है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर एक किस्म की बीमारी है, एक किस्म का डिसऑर्डर है जो गले के अंदर होता है। गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाता है तो ये कहते हैं गले की साइज बढ़ जाती है, तो गला बाहर आ जाता है, थोड़ा बहुत जो स्वेलिंग हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड जो ये स्वेल होने के बाद क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड की साइज ज्यादा हो जाएगी, तो ये थोड़ा सूजा हुआ नजर आएगा। तो गोइटर एक किस्म की बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो लिखा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज इन साइज, तो इस बीमारी को नाम क्या देंगे, गोइटर। ये बीमारी असल जो वजह है किसकी वजह से होती है कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है, आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही होती है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, गोइटर बीमारी हो सकती है। तो गला इसके अंदर क्या करेगा कि थायराइड ग्लैंड जो स्वेल हो जाता है, इसकी साइज क्या हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से जो आता है उसका नाम है कैल्सीटोनिन। इस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन कहाँ काम करेगा, कैल्शियम के ऊपर काम करता है। कि ब्लड के अंदर जो हम खाना खाते हैं ना, दूध वगैरह या कोई और चीजें खाते हैं, तो उसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम, और वो कैल्शियम हमारे ब्लड में जाता है। तो कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम नाम क्या देंगे, हाइपर कैलेसिमिया का नाम देंगे, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर कैलेसिमिया कहेंगे। अगर कैल्शियम कम हो जाए तो क्या कहेंगे, उसको हाइपोकैलेसिमिया का नाम देंगे। हाइपर कैलेसिमिया और हाइपोकैलेसिमिया, हाइपर का मतलब है ज्यादा, तो ब्लड के अंदर कभी कभी कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो जाती है और कभी ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल डिक्रीज हो जाती है। तो ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर कैलेसिमिया और कम हो जाएगा तो हाइपोकैलेसिमिया का इसको नाम देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो कैल्सीटोनिन है, ये कैल्शियम बढ़ जाए तो उसको मेंटेन करता है, कम हो जाए तो भी इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो लिखा है ये मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करेगा। कैल्सीटोनिन 3 जगहों पर काम करता है, खास करके बोन्स के ऊपर, किडनीज के ऊपर और इंटेस्टाइन के ऊपर। बोन्स के ऊपर किस तरह काम करेगा, देखिए कि ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ गया। अब कैल्शियम बढ़ने की वजह से अब ब्लड वाला ये कैल्सीटोनिन रिलीज होगा और यहाँ पर आएगा, ब्लड के ऊपर एक्ट करेगा। ब्लड के अंदर कैल्सीटोनिन रिलीज हुआ और ये कैल्शियम को डिपॉजिट करवाएगा किसके अंदर, बोन्स के अंदर। तो जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो जब ब्लड के अंदर जो कैल्शियम था वो कहाँ गया, बोन्स के अंदर। तो जो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट होगा, इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, कैल्सीफिकेशन का नाम देंगे, या इसको एक और नाम देते हैं ओसिफिकेशन का भी इसको नाम देते हैं। इट मीन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनसाइड द बोन, ठीक है। तो मतलब कि कैल्सीटोनिन ने काम क्या किया, ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेकर कहाँ गया,
बोन के अंदर, ठीक है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन जब कैल्शियम की लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाए, ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल जो क्या होगी, कम हो जाएगी, तब यही कैल्शियम वापस निकाल कर कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर। उस वक्त कैल्सिटोनिन रिलीज होगा लेकिन कम रिलीज होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज होगा, तो बोन को सिग्नल मिल जाएगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो फिर ये कैल्शियम मूव करके कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर वापस आ जाएगा। इस तरह से कैल्शियम जो उसकी लेवल जो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। दूसरा, किडनी के ऊपर किस तरह काम करता है। कैल्सिटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो किडनी रीअब्जॉर्वेशन कम करेगी, तो कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेने का काम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पहले से कैल्शियम ज़्यादा है। अब वो किडनी उसको कैल्शियम को बाहर निकाल देगी, बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। उसके अलावा इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो हम फूड कहते हैं, खाते हैं, जो भी दूध वगैरह जो भी चीज़ें जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो उस कैल्शियम को इंटेस्टाइन के अंदर जो मौजूद है उसको ब्लड में आने नहीं दिया जाएगा, वो एक्सक्रिएट किया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये 3 ऑर्गन, तो कैल्शियम बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन काम करता है, इसका नाम क्या है, कैल्सिटोनिन, इसको नाम दे रही होती है। उसके बाद आ जाए हमारे पास एक और हार्मोन है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास ये हमारे पास 2 काम करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है और इसको नाम क्या देते हैं, इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी इसको नाम देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको उस वक्त करेंगे कि जब इसके अंदर से कुछ केमिकल बनेंगे और वो केमिकल डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेंगे, तो उसे जो सीक्रेशन बनेगी वो डायरेक्टली पेनक्रियाटिक डक्ट होगी, उसके थ्रू जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से कह रहे हैं इसको एक्सोक्राइन। हमें समझ रहा है कि एंडोक्राइन क्या है। पेनक्रियास को 2 ग्लैंड का कंसीडर किया जाता है, एक्सोक्राइन भी कंसीडर किया जाता है और एंडोक्राइन भी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड इसको क्यों कंसीडर किया जाएगा कि इनके अंदर एक किस्म के स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसको कहते हैं आइसलेट्स लैंगरहैंस सेल्स का नाम देते हैं। कौन से सेल होते हैं, आइसलेट्स लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। और ये सेल 2 तरह के, आइसलेट लैंगरहैंस सेल्स 2 तरह के, एक होंगे अल्फा सेल्स, दूसरे सेल होते हैं बीटा सेल। ये अल्फा सेल्स जो हैं ये किस्म का हार्मोन बनाएंगे, उस हार्मोन का नाम होगा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल जो हार्मोन बनाएंगे उस हार्मोन का नाम क्या होगा, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बनाएंगे, इंसुलिन। अब ये ब्लड के अंदर ये ग्लूको आइसोलेट्स लैंगरहैंस सेल्स जो हैं, जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स हार्मोन बना रहे हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों काम क्या करेंगे, ब्लड के अंदर कैल्शियम की ग्लूकोज की लेवल को क्या करेंगे, ये मेंटेन करेंगे। ग्लूकोज की जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए 2 हार्मोन काम करेंगे, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाए, क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये इंसुलिन आकर इसको ब्लड के अंदर इसको वापस क्या करेगा, मेंटेन करेगा। समझ लें ये ब्लड है, ठीक है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो इंसुलिन आएगा इस ब्लड के अंदर, इस ग्लूकोज की लेवल को कम करेगा। कुछ ग्लूकोज को सेल के अंदर रिस्पायरेशन में यूज़ करवाएगा, कुछ ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन कभी कभी होता है कि ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी, कम। तो जब लो हो जाएगी ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाए, लो, उस वक्त ये ग्लूकागॉन रिलीज होगा ब्लड के अंदर और ये जाएगा लिवर के पास या मसल्स के साथ। कहाँ जाएगा, लिवर के सेल्स के पास जाता है या मसल्स के सेल के पास। तो उसके अंदर स्टोर होता है किस्म का कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम है ग्लाइकोजीन। ये ग्लाइकोजीन बड़ा यूनिट है, ठीक है, और उसको जब तोड़ेंगे तो इससे छोटे छोटे यूनिट बनेंगे और वो छोटे छोटे यूनिट्स क्या कहेंगे, उसको ग्लूकोज का नाम देंगे। फिर ये ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर वापस आ जाएगा, तो ग्लूकोज की लेवल वापस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मेंटेन हो जाएगी। तो इंसुलिन कब आएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो, हाई लेवल, तब इंसुलिन आएगा इसको मेंटेन करने के लिए। और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगा तो कौन सा हार्मोन आएगा, ग्लूकागॉन। इस तरह से ये 2 हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करते हैं। अब जो लोग जिनके अंदर ये इंसुलिन नहीं बनता तो वो शुगर के मरीज हो जाते हैं, इट मीन्स के डायबिटीज़ पेशेंट हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि शुगर के मरीज क्या होते हैं, कौन से होते हैं, डायबिटीज़ क्या होती है, शुगर की बीमारी। उसके अलावा इसके अंदर थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में कि पेनक्रियाज आपको लीफ की तरह नजर आता है, पत्ते की तरह है, लीफ लाइक के पूरा तो नहीं लेकिन उसकी तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसकी लेंथ होगी आपको 6 इंचेस का लॉन्ग इसकी लेंथ है। पोजीशन ये आपको कहाँ मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एब्डोमिनल
मीनल कैविटी के अंदर मिलेगा, ठीक है। जो पेट वाली कैविटी है वहाँ पर ये मौजूद होगा। तो कहाँ पर होगा कि इसके ऊपर स्टमक होगा, स्टमक के बीच में स्टमक के नीचे आपका ये पेनक्रियाज मिलेगा, और उसके नीचे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि दरमियान में होता है, स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको दरमियान में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।